विसाखी के इस संध्या समय के दीवान विच खालसाई साधना दिवस के पवित्र पावन गुरपुरब में समर्पित होकर हाजरीन में बैठी गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, भाई साहब भाई गुरदास जी की रचना च वाक है, वो कहते कुर्बानी तिन्हां गुरसिखां पाए भगत गुरपुरब करन। मैं उन्होंने गुरु के प्यारियों तो बलिहार जाना, कुर्बान जाना, जिहड़े प्रेमा भगती दे नाल अपने बुजुर्गों के, अपने पुरखियां के दिहाड़ियां नूं मनाउंदे ने, उन्हां दे नाल साझ पाउंदे ने। स्वाब ठाठा मारदा इकट्ठ गुरु के हजूर पहुंच रहा है, जितनी एक संगत हाजरी होकर गुरमुखी चौकियां च बैठी है, असीं उन्हां दा खैर मकदम करते हैं। कुछ वक्त खालसाई विरासती रंग, गुरबाणी का संदेश ते जिहड़े अज दे माहौल दे विच साडे जो गुरु महाराज के इस संदेश अते विरसे इतिहास तो जो सिग्निफिकेशन जो रिफ्लैक्शन मिलती है, जो सानूं अज प्रभाव लेना चाहिए है, कुछ उहदे बारे थोड़े समय लिए विचार करने का यत्न करांगा। एक बार जे मेरी आवाज़ स्रोत हुंदी है, फतेह जरूर बुलायो, कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक कंटिन्यू पिछो एक मजमून असीं तोड़िया सीगा, उहदी एक छोटी जी झात पा के फिर मैं उहदे अगले कुछ पक्ष तुहाडे सामने रखांगा। क्योंकि जिहड़ी घटना वापरदी है, एक पूरी आनंदपुर साहिब वापरदी है। आनंदपुरी अपने आप दे विच एक बड़ा उमदा ते बड़ा सिंबॉलिक नाम है। इत्थे जिवें भाई साहब ने अनाउंसमेंट करने के दौरान भी क्या भी कुर्बानी आनंद दी जिहड़ी बात है, बाणी ने बहुत की थी। बाबा कबीर जी का वचन पढ़ो, वो जिक्र करते ने, कबीर जान दिन होम हुआ पाछे भया आनंद। जिदन कहते आपा भाव जो छावर कर दिता ना, जो पिछे बचिया वो आनंद रूप सीगा। बस एग्जैक्टली इसे ही ली दे उत्ते, इसे ही ट्रैक दे उत्ते महाराज ने सानू आत्म समर्पण करने का, गुरु महाराज के सामने अपना जीवन रखने का, इस किस्म का सुनेहा ते सब मैसेज सर्टिफिकेट डिलीवर किया है। मैं वचन प्रारंभ किया सी बाबा अमरदास जी की रचना आनंद साहिब दे विचों, आओ संत प्यारे हो अकथ की करें कहानी। मैं ये विनती कर रहा सी, अज दी दुनिया दे विच तुसीं लिटरेचर की उमदा तो उमदा बनगी देखते हो, लोगों की कल्पना, लोगों की इमेजिनेशन, फिक्शन जो मर्जी तुसी लै लो, फलसफे अफसाने जिन्हां दी मर्जी तुसी कंपैरिजन करो, तुहानूं एक एग्जाम्पल बहुत मुश्किल मिलेगी कि कोई मुर्शदे कामल अपने बहुत उमदा आलमी उम्मत के सामने शमशीर लैके खड़ा हो जाए तो फिर ये कहे मैनूं सिर चाहिए। आप एहसास करोगे बहुत ही बड़ी अपनी उम्मतां बनाने वास्ते जिहड़े मुर्शद या जिहड़े औलिए या जिहड़े अवतारी लोग ने, वो बुनियादी तौर पे उम्मत नूं लालसा देंदे ने, तुहानूं सर्ग लैके जावांगे, तुसीं साडे कोल आओ, तुहानूं आ चीज़ प्राप्त होएगी, तुहानूं इस रूप विच जिहड़ी है आ चीज़ असीं जिहड़ी है वो मुआफ कर देंगे, आ चीज़ प्राप्त हो जाएगी। इत्थे रंग बिल्कुल डिफरेंट है। वो डिफरेंट रंग किस लहजे दे विच उसनूं असीं लै सकते हां। मैं एक दो कुछ वचन होर कहने चाहांगा, क्योंकि कई बार भी हुंदा है जिहड़ी बात असीं अज इत्थे करनी है, किते ना किते मालक कृपा करे साडे जहन च टिके ते आउंदे वरियां महीनियां समयां दे विच असीं इहो बात अपनी आउण वालियां पुश्तां नूं बयान कर सकीए। जदों खालसाई साजना दी कुछ हिस्टोरिकल वे दे नाल असीं उस लैवल ते झात पाउने आ, ते कई बार साडे कुछ अपने हिस्टोरीयंस कुछ बगाने टपला भी खाते हैं। वो कहते हैं जी होया ये कि जदों गुरु महाराज नूं आके पता लगा कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी जदों शहादत प्राप्त की, तो शहादत तो बाद जी उत्थे कोई नितरिया नहीं, इस करके महाराज ने ये सारे दी सारी बात की। महाराज नूं जिहड़ा है बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गिला किया इस रूप दे विच। मैं बेनती करांगा जो हिस्टोरिकल सारे के सारे सोर्सेस देखोगे तो तस्वीर कुछ होर नजर आएगी। इस तस्वीर दे विच मैं चांदनी चौक दे एक दृश्य बयान करदा तुहाडे सामने, ताकि एहसास सानू पता लगे कि महाराज किस जगह तो सारी की सारी कौम की उसारी लैके आ रहे हैं। जिहड़ा उस रंग नूं देखो,
उस रंग दे विच एक नज़मकार की नज़म है, कोई गल्लां बातां करांगे तो कई बारी भारियां लगणगीਆਂ। नज़मकार लिखदा है कि सतीदास नूं आरे नाल चीरिया, मतीदास नूं आरे नाल चीरिया जद, सतीदास नूं जदों जला बैठे गली दाल, फिर भी नहीं दुश्मनां दी देगे विच दयाले नूं पा बैठे। उन्हां मतीदास नूं चीर लिया, सतीदास जी नूं जिहड़ा है वो कुर्बान कर लिया, भाई दयाला जी नूं भी उन्हां जिहड़ा है बलदी देग विच पा दित्ता। ये सारे दे सारे टेस्ट हो चुके हैं। देखो ये सच्चाई है कि जिहड़ा कुर्बानी का जज्बा गुरु महाराज ने भरिया वो लख लख डुल रहा है। ਉਹਦੇ ਚ कोई ये नहीं कह सकता भी शायद किते इस रूप ਦੇ ਵਿੱਚ बात सी आ चीज सीगी। महाराज एक बिल्कुल विजन क्लीयर है भी मैं उस खालिस रंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ है ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਏ, ਜੁੱਸਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੋਏ, ਤਲਵਾਰ, ਕਿਰਪਾਨ, हर चीज ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਫੜਾਈ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਏ। ਉਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਸੀ ਨਜ਼ਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਦਾ ਆਲਮਕਾਰ नहीं लिख पाया। ये सच्चाई है। पर एक ये भी सच है, वो लिखता मैं तुमको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। मैं तुहानू दसदा भी कौमां दी तकदीर किवें घड़ी जांदी है। वो कहंदा मैं तुमको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। तौसो रबाब सो आखिर तेगो सुनान अव्वल। जे ते कौम रबाब सुनन लग गई ते कहंदा खत्म हो जाएगी। जे तौसे वजान लग गई ते कौम जिहड़ी है वो बिल्कुल बुलंद होएगी, चढ़दी कला विच आएगी। गुरु साहब दा जदों तुसीं स्कूल ऑफ थॉट देखदे हो, इहदे च दोहां दा सुमेल है। इहदे च रबाब दे तराने भी ने, इहदे अंदर धौंसियां दी चोट ते डगियां दी आवाज भी है। इहो ही साहिब महाराज दी ब्यूटी है। साहिब पाठक पिछों पूरा दा पूरा कॉन्सेप्ट लैके आ रहे हैं। मैं दोपहर दी थोड़ी जी बेनती करन लगा सी दोपहर दे दीवान दे विच जदों बाबा नानक जी पहली उदासी करके वापस पहुंचते ने तलवंडी। तलवंडी दा जगीरदार राय बुलार उम्र दराज है, अखीरले उम्र दे मरहले ते है। उन्हें बाबा नानक जी दी आमद ते बड़ा चाह जताया ते ख्वाहिश ये जताई कि मेरे तू रूह दा वली है, मैं कोई होर रब ते नहीं देखिया, मेरे लिए खुदा दी ताबीर असल विच तेरे विचों निकलदी है। मैनूं इंज लगदा तू नहीं आया, मेरा खुदा मेरे सामने आ गया है। हुण एक इल्तजा है, जिन्ने दिन प्राणा च प्राण ने, जिन्नी देर तक वड्डा सुनेहा नहीं आउंदा उन्नी देर तक हुण मेरी अखां दे सामने रही जाई ना। कहते जो बात कह रहे सी भाई प्रधाना जी ने क्या राय साहब शायद तुहानू पता नहीं प्रोग्राम बनिया इत्थे असीं थोड़े दिनों के ठहराव च असीं चले जाना है। कित्थे चले जाना है? असीं एक नवी बस्ती वसाउणी है, नवा मकाम वसाउणा है, एक नवे ग्रां दी नींह रखनी है। राय बुलार कहंदा गल ही कुछ नहीं, पिंडां नाल पिंड रोज वसदे ने, आपां नाल ही अपनी जूह च एक नवा पिंड वसा दिंदे आ। महाराज कहंदे ना दूर वसाउणा सब बस्तियां तो, ऐसा ग्रां वसाउणा है जिस ग्रां दे विच पुरानी बस्ती दी एक इट भी नहीं लगण देनी। वो कहंदे भी ये क्यों, ये कास लई? महाराज कहंदे इस करके क्योंकि खालिस मनुख बनाउणा है, ऐसा मनुख जिहदे च एक दरार भी, एक माड़ी जी जिहड़ा किसी किस्म दा क्रैक भी माड़ी अलामत दा ना आवे। ये महाराज लैके चले सी बात ये सीगी कि भाई ऐसी सोच दे मुहाज ते सिख नूं जाके खड़ा कीता जाए। मैं एक दो एग्जांपल करदा कि जेड़ा अमृत दा, अमृत शब्द तुसीं नितनेम दी बाणी दे च रोज पढ़दे हो। पहली बार जदों अमृत शब्द तुहाडे कोल आउंदा है उदों तुसीं जपजी साहब समाप्त करन दे नेड़े हुंदे हो। जदों महाराज ये जिक्र करते ने कि जत पहारा तीर सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, भांडा पाओ अमृत कतार। ये बिल्कुल अमृत बनाने का पूरा सलीका ते तरीका रख देता। और जिहड़ी पहली निशानी पाई है जत पहारा, जत असल विच करैक्टर नूं कहा जाता है, जत सत नूं भारती पूरी दी पूरी फिजा दे विच जत सत तुहानूं लभना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ही इंज कह लो भी पंख ला के उड़ गए। आप मोहम्मद गौरी दी आमद देखदे हो हिंदुस्तान दे पटल दे उत्ते आके आहू लाउंदा है। तीजी वारी जदों जेतू होया उस तो बाद फिर किसे जिहड़ा भारती हाकम दे पैर नहीं लगे, लगातार मोमनी गुलामी जिहड़ी चढ़दी तुरी लगी गई। आप हैरान होवोगे पृथ्वी राज दे उत्ते जदों चढ़न वास्ते आया उन्हें बुलाउण वाला कि हिंदू राजा सी। रीजन है ओदी मर्जी तो बिना ओदी धी नूं चुक के लै गया। आ मुख रूप दे विच बात है। इसे करके उन्हें बुलाया भी आ देख आ सारी बात हुई है। हालांकि क्या जांदा प्रेम दी कहानी सी, वो बात सी, मगर तत्थ ते इहो बयान करदे ने साडे सामने।
सो एग्जैक्टली तुसीं देखो कि हालत बनी पई है, जत नां दी चीज इत्थे बिल्कुल ना जिहड़ी है बर्बाद हो गई, वो लभदी नहीं। फिर महाराज एक खालिस रंग कढदे, खालिस रंग दे विच तुसीं अनेक एग्जांपल्स देखो कि मैं एक एग्जांपल देना, ऐसी यूनिक एग्जांपल तुसीं शायद किते पढ़ी सुनी भी होएगी कई बारी, जिन्हों लिखण वाला साडा अपना बंदा नहीं, काजी नूर मोहम्मद है, मोमन है, तुस्बी है, सानू नफरत करता है बेइंतहा, बिल्कुल जिहड़ा है उहदे अंदर जाके झात मारो नूं सिख बिल्कुल पसंद नहीं गए, मगर ये भी कहता है, कहता जदों मैं सिख दे किरदार नूं देखदा हां मैनूं लगदा है भावें मैं इहनूं जिहड़ा कुत्ता बयान करदा सग कहंदा हो, पर कहता शेरां तो बुलंद है, करैक्टर ऐसा, औरत बुढ़ी होए वड्डी होए वडेरी होए सोहनी होए जैसी मर्जी होए, इहदे वास्ते धी मां भैन तो बिना कुछ भी नहीं। इहदे सामने ये किरदारियत सी। मैं बेनती कर रहा खालिस रंग, आप देखो सरदार हरी सिंह नलवा, एक जदों खास करके जमरौंद वाले पासे जिहड़ी स्वात खाड़ी है उस पासे नूं वधे ने अपनी फौज लैके, पिंडां दे पिंड बलोचा अफगाना पठाना दे उन्होंने जिहड़े ने बिल्कुल सूद करके रख दिते, जिहड़े क्या करदे सन कि असीं जम्मदे बच्चे नूं खंजर दी नोक नाल गुड़ती देने आ, साडे हत्थ कईयां बसोले चलाउण वास्ते नहीं बने, ना असीं हल वाउणे ने, साडे हत्थ जमदियां दे शमशीरां दे दस्ते फड़न लई बने ने। ये सरदार हरी सिंह नलवा सीगा जिन्ने जाके उन्हां दे हत्थां 'च कसियां ते बसोले फड़ाए सीगे। ते क्या सीगा, जमरौन दा किला बनाउंदियां इत्थे कोई मजदूर पुरबिया या बाहरों नहीं लाया जाएगा, ये सारे कबायली लोग लाए जाणगे। उन्हां दे सिरां ते टोकरियां ते इट्टां फड़ा के जमरौन दे किले दी जिहड़ी है तामीरियत कराई। दसिया गया सीगा लोकां दे घर ढाण वालिओ, लोकां दे जाके घरां नूं उजाड़न वालिओ, देखो घर बनाना कितना औखा है, देखो इट्टां लाउणियां कितनियां औखियां ने, तुसीं बरूद दे पलीते ला ला के जाके उड़ाउंदे रहे हो, एडे एडे वड्डे मकान शहरां दे शहर। आ देखो आप जे किते हिस्टोरिकली पढ़ो ते आप हैरान होवोगे, पिछलियां नूं छड्डो जिन्हां ने हमले कीते, नादिर शाह दुरानी दिल्ली दा त्रीजा हिस्सा बरूद नाल उड़ा के चला गया, अहमद शाह अब्दाली भरतपुर शहर बालन बाहरों सटा के सारा शहर साड़िया है। ये सच्चाई है। उस वक्त ये सारी बात उन्होंने सामने रखी। उस समय के दौरान एक मोमन स्त्री है, बच्ची है, नौजवान, उन्होंने पता लगा सिखां दी तारीफ बड़ी सुनी जाती, सिख बड़े कमाल दे ने, जुस्से बड़े ने उन्हां दे, वो दलेर बड़े ने, उन्हें सारी बात है। ते खास करके उन्हां दा जरनैल हरी सिंह नलवा, नलवा रांग ले, वो ते क्या कमाल है। उन्हें मन दे विच खास लैके इतनी दलेरी कीती, नौजवान बच्ची बाखूब, कहते ने मुसव्वर ने शक्ल भी उहदे च लगदा अपने हाथां नाल बनाई होए, आके सीधी जाके सिखां दे शामियाने दे सामने खड़ी हो गई ते आके सिपाहियां नूं कहा मैं तुहाडे जरनैल नूं मिलना है, हरी सिंह नलवे नूं। उन्हां सोचा शायद कोई शिकायत होएगी, हो सकदा है किसी सिपाही ने कुछ कोई बात कही हो, किसी रूप विच बात होए। बकायदा तौर ते ऑर्डर सी खालसाई फौजां नूं, जे कोई बाहरों किसी रूप में शिकायत लैके आए, उसकी शिकायत उस वक्त नोट की, उस वक्त सुनी जाए, जिन्होंने मिलना चाहे वो मिल सके। उस वक्त इंतजाम किया गया, सरदार साहब को बुलाया जाए। सरदार साहब को गई, सरदार साहब ने उठ के अदब कीता, कहने लगे दस असीं तेरे लिए की कर सकते हैं नौजवान बच्ची। कहने लगी मैं तुहाडी बहादरी दे किस्से बड़े सुने ने, मेरे दिल दी एक चाहत है। की चाहत है? मेरी चाहत ये है कि मेरी कुख तो तुहाडे वर्गे सूरमे जन्म लैण। इनडायरेक्टली वो अपने वालों प्रपोजल दे रही है। हरी सिंह नलवा हंस पिया, कहने लगी बीबा तू जेड़ी खाश लैके आई है वो खाश इस घर विच पुगड़ी नहीं, जा गुरु महाराज ने सानू सबर ते संतोख दा प्याला पीण लई दिता है, जे कोई तेनू होर कोई चीज चाहिदी है तू दे, उस रूप विच कह असीं पूरी करांगे, बाकी इस किस्म दी सोच लैके बाहर चली जा, इन्हां आसां नूं कदी बूर नहीं पैना। वो कहने लगी क्यों? मेरी आस विच मंदा भी की है, माड़ा भी की है। मैं होई क्या कि मेरे घर दे विच तुहाडे वर्गी जिहड़ी जाबाज औलाद आए, उहदे वास्ते मैं अपने आप तुहाडे सामने पेश करदी हां, मैं किहड़ा कोई गलत गुनाह कर रही हां। फिर हरी सिंह नलवा नूं समझाउंदे ने, कहंदे ने देख बीबा पहली गल ते ये है कि रब्बी निजाम है। अक्सर असीं वेखदे हां चंगियां दे घर माड़े ते माड़ियां दे घर चंगे धरती ते आउंदे ने, इसलिए कोई गारंटी नहीं कह सकदा भी आर औलादां जरूरी मां बाप वर्गियां होण। एक बात, दूसरी बात ये कि ये जो तू बात कह रही है ये किसी रूप दे विच भी प्रवान नहीं की जा सकती, क्योंकि मजहब दे पक्ष तो तेरा मजहब दूसरा, सारी बात दूसरी, बाकी मेरा अपना जीवन अपना जिहड़ा है घर ग्रस्त दा जीवन जिहड़ा उस रूप दे विच चल रहा है। खैर अखीर मुकदी बात इत्थे होई जदों हरी सिंह नलवे ने बिल्कुल इनकार करता ते फौजी नूं क्या बाहर कढ दिओ, रोण लग गई। वो कहने लगी मैं सुनिया सी सिख बड़े दिलदार हुंदे ने, उन्हां दा बड़ा वड्डा ज़ेरा हुंदा है, वो किसी नूं मुंह जिहड़ा दरवाजे ते आए नूं खाली हथ नहीं मोड़दे,
मैं जाके दसांगी लोगों को सिख कितने भी दिलदार नहीं है, उन्होंने घरों मैं खाली मुड़ के आई हाँ। मैं सुच्ची खास लैके गई सी, मेरी झोली दे विच जिहड़ी है कोई सौगात नहीं पई। हरी सिंह बहुत से वक्त दौड़दा है, कहने लगा रुक इत्थे ही रुक। अंदरों कीमती दुशाला मंगाया, लिया के दुशाला ਉਹਦੇ सिर ते दिता, सिर तो देने तो बाद ਉਹਦੇ गोडियां ਨੂੰ हथ ला के मथे ਨੂੰ हथ ला लिया। कहने लगा जा तू कहदी सैं कि मेरे वर्गा जवान बहादुर दलेर जाबाज तेरा पुत्र होए, जा जाके लोगों को कह दी हरी सिंह नलवा मेरा पुत्र बन गया धर्म का। आ करैक्टर है सिख दा। जत पहारा तीर सुनिया, जो साहब ने क्या ना मैं खालिस कौम कढ़नी है, मैं बिल्कुल पुरानी बस्ती पुरानी सोच विचों एक बिलियट नहीं लगन देनी। एग्जैक्टली इसे चीज की जड़ी है महाराज तामीरियत करने वास्ते जा रहे हैं। लोग कहेंगे कैसी बात है, किस रूप में कोई शमशीर खिंचता है, कोई सीस मंगता है, कोई सीस पेट करता है, तंबू में जाके सीसा का लहना होंदा। सारी बात बाबा अमरदास जी की बाणी चो मैं बयान कर लगा सीगा, कह रहे सीगे आवो संत प्यारिओ अकथ की करें कहानी। इस निजाम दे विच कई बार अकथ दास्तानां भी साडे सामने हुंदियां ने। महाराज कहते अकथ की करें कहानी, करें कहानी अकथ केरी कित दुआरे पाई है। ये कुछ पाण दी गल है, कुछ होण दी गल है, कुछ बनन दी गल है। जदों होना बनना ते पाना होए उहदे लई कुछ शर्तां हुंदियां। एक एग्जांपल होर मैं बाबा नानक जी दी देना वा इत्थे। देखो इक्को ही रंग है सारे दा सारा। मैं इस चीज नूं जे अखीरले समय जे बच्चों ते टच अप्स करांगा उस रूप विच जिहड़ा वाइंड अप करन दे दौरान जिहड़ी खास करके मैं बेनती करन लगा सीगा, बाबा नानक जी मर्दे मुजाहद ने, मर्दे दलेर ने, बाबा नानक जी मर्दे मुर्शिद ने। ये रूप है। उलामा दी बात कही सी ना, वो कहंदा है हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। वो कहंदा कामल मर्द गुरु नानक महाराज, कामल मर्द। लोग कहते हो रब्बी फकीर है, सिर्फ फकीर रूप ही होता। वो कहते नहीं, वो तो बहुत मर्दे कामल है। खैर बाबा नानक जी कई रंग वेखे, बाबर नूं ललकारिया। बाबा नानक जी ने जिथे कौडियां वर्गियां दा उधार कीता, उत्थे बाबा जी ने जिहड़े खास करके लोकां दी किरत ते धक्का करदे सीगे, उन्हां लोकां नूं भी जाके जिहड़ा है उधार करन वास्ते बात कीती। मगर हाँ ठहरा भी भाई लालो वर्गियां दे घर कीता। जदों भाई लालो दे घर सैदपुर बाबा जी पहुंचे, साखीकार सानू बयान करदा है लालो बड़ा खुश होया, चित खिड़ाया। उस वक्त घर दी ने ओदी ने दरवाजा खोलिया, बाबा जी दरवाजे दे अंदर प्रवेश करते हैं ते वो सामने बैठा कुछ लकड़ दी कारगुजारी कर रहा है। सपोज करो कोई हड़ दा दस्ता बना रहा होना है, कोई मंजी घड़ रहा होना, कोई ऐसी कारगुजारी करे जिहड़ी ओदी किरत है। बाबा जी उन्होंने वड़दियां नाल अंदर कहंदे ने लालो तू बड़ा किरती सिख है, सानू बड़ा पसंद है, पर एक गल याद रख लालो सारी उम्र मंजियां दी काना कढ़दियां नहीं बतीत करी दी, मन दियां काना भी कढ़ी दी। लालो सारी उम्र आ दस्ते ते आ जिहड़ा लकड़ दा साजो समान घड़दे बतीत करेगा, कदी जिंदगी भी कढ़नी सीखी दी है, मन भी कढ़ीदा है। लालो दे सुच्चे मन ते ऐसा असर होया, अज तक किसी ने उन्होंने बात नहीं कही। खैर रात बतीत हो गई, अगला दिन चढ़दा है। सैदपुर दे लोग गुरु महाराज दी हाजरी चाहुंदे ने। अखीर सवेर दी हाजरी तो बाद जिवें जिवें संगत उतों जिहड़ी आपो अपने राह पैंदी है, भाई मरदाना जी, भाई लालो जी, बाबा नानक जी ते उहदा अपना परिवार जिहड़ा है उत्थे मौजूद रह गया है। फिर लालो पास तोड़दा बाबा जी दे नाल, कहंदा बाबा तुसीं मैनूं इन्ना सत्कार दिता, मेरे घर ठहरे, मेरा घर पाक हो गया, पर बाबा मैं तैनूं एक बात कहनी चाहुंदा, तेरे ते मेरे विच कोई बहुता फर्क नहीं। भाई मरदाना जी वेख रहे ने कि लालो भी कैसी बात कह रहे, कहने लगा सच है बाबा, तेरे ते मेरे च कोई बहुता फर्क नहीं, मैं भी एक मिस्त्री हाँ, मैं भी एक तरखान हाँ, तू भी एक तरखान दे मिस्त्री है। भाई मरदाना जी हस पैंदे ने, कहंदे लालो की बात कहना है। बाबा नानक जी विच ही रोकदे ने, ना मरदानिया रोक ना, जो कहंदा इहनूं कहण दे। क्यों क्यों लालो तू क्यों ये बात कह रहे हैं? कहने लगा इस करके कह रहे हैं, हाँ मैं मिस्त्रियां लकड़ दा, मैं लकड़ दा काम जानदा हाँ, मेरा लकड़ दे काम दे उत्ते बड़ा तगड़ा जिहड़ा तजर्बा है, आले दुआले दे इलाके च मेरी सेब में कदी किसी दे काम दा उलामा नहीं आया। बाबा जिन्ना मैं लकड़ दा काम वधिया कर लेना, उस तो किते वध तो लोकां दीयां जिंदगियां सवारन दा काम करना है। बाबा मैं सिर्फ ते सिर्फ किले कढ़ने जानना, मंजियां दियां काना कढ़नियां जानना हाँ। बाबा तू जीवन कढ़ने जानना है, तू मना दियां काना कढ़नियां जानता है। बाबा मेरी कृपा करी, तू मेरे घर आए हैं,
तू मैनू कल ये बात कही सी, लालो सारी उम्र किले घड़ेगा, मंजियां दियां काना कड्डेगा, मन दियां काना कदों कड्डेगा। बाबा तू ही एक पूरे दा पूरा कारीगर है, हुण एक काम करी, तेनू उलामा मिलेगा कि तू काम अधूरा छड्ड के गया है। हुण मेरे घरों पैर उदों कड्डी जदों मेरा मन पूरी तरह कढ़िया जाए, मेरे घरों पैर उदों कड्डी जदों मेरा जीवन बन जाए जो तू बनाउणा चाहुंदा है। बाबा नानक जी हस के कहते ने, लालो जो तू कहना है ये बात एवें ही असीं स्वीकार कर लैंदे आ, पर लालो मैं तेरे एक बात पूछांगा, तू जदों लोकां दे जिहड़ा है मंजियां बनाउंदा है, किले घड़दा है, उन्हां दे दस्ते बनाउंदा है, जो समान बनाउंदा है, चरखे याद की कहना उन्हां नूं? कहण लगे जी कहना की है, इहो कहना वा कि तुसीं अपनी लकड़ लियाओ ते मैं घड़ के बना देना वा। बाबा जी कहते फिर कही, कह लगे जी इहो कहना लकड़ लियाओ मेरे हवाले करो ते मैं घड़ देना वा। बाबा जी कहते लालो मैनू दस की कढ़ाउणा ही लिया दे, मैं घड़ देना। मन कढ़ाउणा ही लिया दे मैनू मन, जीवन कढ़ाउणा ही लिया दे मैनू जीवन। लोग कहते किते फर्क है, बाबा नानक जी दा स्कूल ऑफ थॉट होर सीगा, गुरु नानक साहब दा स्कूल ऑफ थॉट होर सीगा। तुसीं देखो ते सही, महाराज की बाणी दा मैं वचन कह रहा सी, आवो संत प्यारियो अकथ की करें कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई है, तन मन धन सब सौंप गुर को। यही तरीका है, इथे तन देना, मन देना, धन देना समर्पण है, 100% सरेंडर एंड डेडिकेशन। ਇਹੋ ਹੀ महाराज ने सही रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤੂਰ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜੋ, ਦੇਖੋ गुरु महाराज जो तो सीस मांग रहे ने तो ये कोई जगों 13वीं बात नहीं, बाबा नानक जी इसे बात ते आ रहे ने, जो तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर तर तली गली मोरियाओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ये वही बात है सब जिक्र करते ने, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस। ये पहली शर्त है भाई, जिन्हें इस रूप दे विच इस चीज को प्रवान करना है। एक और भी बात है, कई बार लोग इस रूप में भी कह देंगे ने इते जी मौत की बहुत ज्यादा गल हो गई, मरण मारण की गल हो गई। मैं बेनती करा, बाणी का वाक है जगत प्रसिद्ध, बाणी महाराज ने यूनिवर्सल ट्रुथ साडे सामने रखिया है कि जो उपजो सो बिनस है। आखिरकार अज नहीं ते कल सब ने जाना है। महाराज की करते ने, महाराज ये चीज सिखाते ने, तेनू जिउण की जांच आ जाए, तेनू मरण की जांच भी आ जाए। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਰ ਕਾਦੇ ਮੰਗੇ, ਸਿਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਰ ਲੱਥਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਸਤੀ ਜਿਸ ਬਸਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਜ਼ਰਿਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ हैरान ਹੁੰਦਾ कि कैसी बात है। शायद 2003 या 4 ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, पंजाब एंड सिंध बैंक ने एक कैलेंडर छापिया सीगा, फ्रांसीसी आर्टिस्ट की बनी हुई एक जिहड़ी है मोटे पेंट दी उन्होंने एक तो पिक्चर जिहड़ी है उन्होंने पोर्ट्रेट कीता जे किते मिल सके। ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ कि मुल्तान दा किला सर करना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੋਪ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੁਰਾਖ ਚੌੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੋਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੁਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੋਪ ਹੁਣ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੋਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਬਣਾਇਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਏਗੀ, ਕਿਲਾ ਅੱਗੇ ਸਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। तो कहते कोई होर चारा, कह लगे होर कोई चारा नहीं, घट तो घट तोप इन्नी उच्ची उठे रहेगी तो ही जिहड़ा है गोला अगला दागिया जा सकता है, नहीं तो अगला सुराख उन्होंने भर देना, भरन लग गए ने। उस वक्त एक सिख उठिया, जाके उहदे थल्ले मोढा दिता, कह लगे भर खां गोला भरिया, जिवें पलीता लाया बरूद चलिया, बरूद चलण दी देर है, उस वक्त उहदे जिहड़ी है कनकोल टुटी ते उस वक्त जिहड़ा है शहादत दा जाम पा के डिग गया। एक ने डिगण दी देर होई, दूजे ने जाके मोढा ला दिता। फ्रांसीसी उस आर्टिस्ट ने पिक्चर बनाई, कहंदा 4 पहिलियां लोथां पईयां ने अगले पासे ते पिछे 14-15 दी लाइन लग के खड़ी है मोढा लाने वाली। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਸ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਗੰਧਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਣਕ, ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਸੀਰ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾੜਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਾੜਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਲ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਕੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖੜਕਦੀ ਤਸੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖੜਕਾਹਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਸੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਗੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਮਸਲ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੂੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦਮ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਡਰਮੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਲੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓਗੇ, ਤਾੜਕਾ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਉਹ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋਗੇ, ਮਾਰੋਗੇ, ਲਤਾੜੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਫਦੇ ਤੁਰੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਦੋਂ ਆਹ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਲੂਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਧਾ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰਿਆ। ਇਹ ਬਾਤ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਤੇ ਕੈਸਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਖਲੂਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਧੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਧੜ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸੀਸ ਤੁਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਜਦ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲਾ ਬੈਠੇ, ਗਲੀ ਦਾਲ ਵੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ, ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਬੈਠੇ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰੋ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਗੋਹਰਾ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੂਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਮੈਂ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁੰਦਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ, ਭੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਮਰਨ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜੇ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਸੂਮ ਜੇ ਬਣ ਕੇ, ਕਮਸਿਨ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਜ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਹਾਰਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋ 40-42 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਹਾਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਭ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਟਲ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਮੋਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਦੇਖੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀਗੇ ਚਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਡੀਸੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਚਾਬੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੇਹੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਹੈ ਇਹ ਨਿਜ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਮਿਕਨਾਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਵਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 17 ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, कटवाए बाप ने बेटे थे जहां खुदा के लिए। इत्थे खुद प्रस्ती नहीं, इत्थे खुदा प्रस्ती है। ये अकाल प्रस्त कौम सीगी। अपने आप को थोड़ा बहुत आसी एहसासिए, छोटे छोटियां खुदगर्जियां, छोटे छोटे लालच स्वार्थ, इन्हां चीज़ों तो लाभ आइए, यही कुर्बानी महाराज